नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। लिखा है, दो ट्रेनें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है दोस्तों, दो ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कह रहा है तो उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। क्या उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रेनें थी और दोनों ट्रेनों ने 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। कह रहा है दोस्तों, दो ट्रेनें थी, दोनों ट्रेनों ने 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। दोस्तों कह रहा है जो पहला ट्रेन है उसने इस 120 किलोमीटर की दूरी को, कह रहा है जो पहला ट्रेन है उसने 120 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है, कोई दिक्कत कोई नहीं। और आगे दोस्तों कह रहा है कि जो दूसरा ट्रेन है उसने 120 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। किस स्पीड से कहोगे, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर पहली ट्रेन ने 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है, तो इस 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। कहोगे 4 घंटे का समय लगेगा। मतलब पहले ट्रेन ने 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर दी थी। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप एक बात बताइए, दूसरी ट्रेन ने 120 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। कहोगे हाँ। अगर 120 किलोमीटर की दूरी दूसरी ट्रेन ने 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है, तो इस 120 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करने में कितना समय लगाया होगा। कहोगे 5 घंटे का समय लगाया होगा। क्या 5 घंटे का समय लगाया होगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, इसका मतलब तो यही है कि भैया जो ये जो पहली ट्रेन है उसने 4 घंटे का समय लिया 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में। कहोगे हाँ। और जो दूसरी ट्रेन है उसने 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लिया है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहली ट्रेन ने 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लिया है और दूसरी ट्रेन ने 120 किलोमीटर दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लिया है, तो दोनों ट्रेनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। दोनों ट्रेनों द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। कहोगे 4:5 होगा। क्या 4:5 होगा। ये क्या है। कहोगे समय का अनुपात है, समय का अनुपात है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये समय का अनुपात है तो चाल का अनुपात क्या होगा। कहोगे देखिए, पहली ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, दूसरे की थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम चाल का अनुपात निकालना चाहते हैं तो आएगा 5:4। मतलब जो दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात था वो कितना था। कहोगे 5:4 था। चाल का अनुपात कितना था दोस्तों। कहोगे 5:4 था। पांच 5:4 था। कोई दिक्कत आपको यहां तक। कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, जिस दूरी को पहली ट्रेन ने 120 किलोमीटर, जिस दूरी को दोस्तों पहली ट्रेन ने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है, उसी दूरी को दोस्तों दूसरी ट्रेन ने 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। क्या जिस दूरी को दोस्तों पहली ट्रेन ने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है, उसी दूरी को दोस्तों दूसरी ट्रेन ने 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। ऐसी स्थिति में आपने क्या देखा कि जो चालों का अनुपात है उसका उल्टा क्या है। कहोगे समय का अनुपात है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपने क्या देखा कि जो चालों का अनुपात है उसका उल्टा क्या है। समय का अनुपात है। यही तो दिख रहा है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी किसी एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए, तो उस स्थिति में जो चालों का अनुपात होता है उसका उल्टा क्या होता है। समय का अनुपात होता है। क्या समय का अनुपात होता है। अगर दोस्तों
किसी एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए तो उस अवस्था में जो चालों का अनुपात होता है समय का अनुपात होता है। ठीक है, अगर दोस्तों चालों के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है तो मैं कह सकता हूं कि अगर एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए तो समय के अनुपात का उल्टा क्या होगा? चालों का अनुपात होगा। और चालों के अनुपात का उल्टा क्या होगा? समय का अनुपात होगा। क्या? समय का अनुपात होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि जो आपका पूछा गया था इसमें वो उत्तर क्या होगा? 4:5 होगा। लेकिन मैं इसी के सहारे कुछ और आपको समझाना चाह रहा था। क्या? इसी के सहारे आपको कुछ और समझाना चाह रहा था। कोई दिक्कत कहोगे? अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से जाने से एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है। क्या? 12 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, कह रहा है दूरी तय करने में वास्तविक चाल से लगने वाला समय बताइए क्या होगा? कह रहा है दूरी तय करने में वास्तविक चाल से लगने वाला समय क्या होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया? हाँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या? कुछ चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं। कोई दिक्कत होगी नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये रोटी है। क्या? एक रोटी है। ठीक है, और इस रोटी के मैंने दोस्तों 3 टुकड़े कर दिए। क्या? 3 टुकड़े कर दिए। कोई दिक्कत कभी नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये एक रोटी है और इस रोटी के मैंने 3 टुकड़े कर दिए। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसमें से एक हिस्सा खा लेता हूं, 3 टुकड़ों में से मैं अगर एक टुकड़ा खा लेता हूं तो बताइए कितना हिस्सा मैंने रोटी का खाया? तो आपके मुंह से तुरंत निकलेगा भैया 1/3 हिस्सा आपने खा लिया। क्या? 1/3 हिस्सा खा लिया। कोई दिक्कत कभी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर रोटी के 3 हिस्सों में से मैं 2 हिस्सा खा लूं, अगर रोटी के 3 हिस्सों में से मैं 2 हिस्सा खा लूं, तब कितना हिस्सा मैंने खाया रोटी का? कहोगे 2/3 आपने खा लिया है। क्या? 2/3 हिस्सा खा लिया। कितना खाया है? कहोगे 2/3 हिस्सा खा लिया है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, पहले मैंने रोटी का कितना हिस्सा खाया था? कहोगे 1/3 हिस्सा खा लिया था। और बाद में मैंने कितना हिस्सा खाया? कहोगे 2/3 हिस्सा खा लिया है। तो दोस्तों एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि रोटी का आपने 1/3 हिस्सा खाया है, इसका मतलब आपको पता है? मतलब क्या है इसका? कहोगे देखिए, मैंने कहा देखिए इसका मतलब यही है कि अगर रोटी के 3 टुकड़े रहे होंगे, 1/3 हिस्सा खाने का मतलब यही है, 1/3 हिस्सा खाने का मतलब यही है कि अगर रोटी के 3 टुकड़े रहे होंगे तो उन तीनों टुकड़ों में से एक हिस्सा खाया गया है। अगर रोटी के 3 टुकड़े रहे होंगे तो उसमें से एक टुकड़ा खाया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं। दोस्तों इसका मतलब ये भी है कि अगर रोटी 3 रही होगी तो उसमें से एक रोटी खाई गई है। अगर रोटी के 3 टुकड़े रहे होंगे तो उसमें से एक टुकड़ा खाया गया है। या कह सकता हूं कि रोटी की अगर कुल रोटी की संख्या 3 रही होगी तो उसमें से एक रोटी खाई गई है। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, कुल रोटी कितने टुकड़े थे? कुल रोटी के कितने टुकड़े थे? कहोगे 3 टुकड़े थे। 3 टुकड़े थे। आपने 3 टुकड़ों को कहां लिखा है? कहोगे नीचे लिखा है। क्या? नीचे लिखा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज दी जाएगी तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मेन वैल्यू होती है। क्या? मेन वैल्यू होती है। मेन वैल्यू होती है। क्या? मेन वैल्यू होती है। कोई दिक्कत होगी नहीं। और दोस्तों जितना हिस्सा हमने खाया था उसे कहां रखा था? कहोगे ऊपर रखा था। आपको कोई दिक्कत होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आपने दूसरी बार कहा था कि भैया हमने रोटी का 2/3 हिस्सा खाया था। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कहोगे इसका मतलब तो यही है कि अगर रोटी के 3 टुकड़े रहे होंगे तो उसमें से 2 टुकड़ा खाया गया है। अगर रोटी के 3 टुकड़े रहे होंगे तो उसमें से 2 टुकड़ा खाया गया है। या और क्या मतलब हो सकता है? कहोगे और इसका दूसरा मतलब हो सकता है, इसका दूसरा मतलब हो सकता है कि अगर रोटी की संख्या 3 रही होगी तो उसमें से 2 रोटी खाई गई है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आप यहां पर देखिए, खुद देखिए यहां पर कुल कितनी संख्या थी? कहोगे 3 संख्या थी। 3 टुकड़े थे। रोटी के कितने टुकड़े थे? कहोगे 3। 3 आपने कहां लिखा है? कहोगे नीचे लिखा है। तो नीचे वाली क्या होती है? मेन वैल्यू होती है। आपको दिखाई दे रहा है सीधे ही कि नीचे वाली क्या है? कहोगे मेन वैल्यू है।
दोस्तों आपने खाया कितना था, कहोगे 2 हिस्सा खाया था। 2 आपने कहा लिखा है, कहोगे ऊपर लिखा है। क्या ऊपर लिखा है। तो दोस्तों मुझे इस उदाहरण का लेने का मतलब यही था कि जो नीचे वाली होती है वो क्या होती है, मेन वैल्यू होती है। क्या मेन वैल्यू होती है। मुझे आशा है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है। क्या अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है। कह रहा है दूरी तय करने में वास्तविक चाल से लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। क्या दूरी तय करने में वास्तविक चाल से लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने पर, कह रहा है अपनी चाल के 6/7 स्पीड भाग से जाने पर एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने पर, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति पहले किसी निश्चित दूरी को 7 की स्पीड से तय करता था तो आज उसी दूरी को वो 6 की स्पीड से तय करता है। अगर कोई व्यक्ति पहले किसी निश्चित दूरी को 7 की स्पीड से तय करता था तो आज उसी दूरी को वो 6 की स्पीड से तय करता है और 12 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब ये है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर पहले व्यक्ति 7 की स्पीड से किसी निश्चित दूरी को तय करता था तो कुछ समय लगा होगा, कहोगे हाँ उस दूरी को तय करने में कुछ समय लगा होगा। आज उसी दूरी को 7 की स्पीड से ना तय करके वो 6 की स्पीड से तय कर रहा है तो उस निश्चित दूरी को तय करने में कुछ समय लगा होगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, 7 की स्पीड से जिस दूरी को तय किया गया उसी दूरी को वो 6 की स्पीड से तय किया है आज, कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा, कहोगे देखिए ऐसी स्थिति में जो लगने वाले समय का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का उल्टा होता है। मतलब जो समय का अनुपात होगा दोस्तों वो कितना होगा, कहोगे 7:6। दोस्तों इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति पहले 7 की स्पीड से जाता था तो उस स्थिति में 6 मिनट का समय लगता था। अगर व्यक्ति पहले किसी निश्चित दूरी को 7 की स्पीड से तय करता था तो उस स्थिति में 6 मिनट का समय लगता था। लेकिन जब व्यक्ति 6 की स्पीड से उसी निश्चित दूरी को तय करने लगा तो आज उसी व्यक्ति को 7 मिनट का समय लगने लगा। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, पहले व्यक्ति को जब 7 की स्पीड से जाता था तो उसी निश्चित दूरी को तय करने में 6 मिनट का समय लगता था, लेकिन आज उसी दूरी को तय करने में 7 मिनट का समय लगने लगा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, पहले 6 मिनट का समय लगता था लेकिन जब वो व्यक्ति अपनी चाल में परिवर्तन कर लिया तो आज उसे लगने लगा है समय 7 मिनट का, कहोगे हाँ। तो कितना मिनट लेट होने लगा, कहोगे 1 मिनट लेट होने लगा। क्या 1 मिनट लेट होने लगा। मैंने कहा ठीक है, हमें पता है दोस्तों 1 मिनट लेट होने लगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 12 मिनट लेट होने लगा। मतलब 1 बराबर 12 मिनट के, कहोगे हाँ 1 बराबर 12 मिनट के, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए दूरी तय करने में वास्तविक चाल से लगने वाला समय क्या होगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, पहले वास्तविक स्पीड क्या थी, कहोगे 7 थी। पहले वो 7 की स्पीड से ही तो तय करता था दूरी को, कहोगे हाँ। तो वास्तविक स्पीड क्या थी पहले, कहोगे 7 थी। दोस्तों एक बात बताइए, जब वो 7 की स्पीड से जब वास्तविक स्पीड से तय करता था तब कितना समय लगता था, कहोगे 6 मिनट का समय लगता था। ठीक है। अगर 1 बराबर 12 के है तो 6 बराबर कितने के, कहोगे 6 बराबर 72 के। मतलब जब पहले वो वास्तविक स्पीड से दूरी को तय करता था तो कुल मिलाकर उस दूरी को तय करने में कितने मिनट का समय लगता था दोस्तों, कहोगे 72 मिनट का समय लगता था। क्या 72 मिनट का समय लगता था। कोई आपको यहां तक परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 7/11 भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है। ठीक है। कह रहा है अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता है तो कितना समय बचा लेगा। क्या कितना समय बचा लेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है वो अपनी वास्तविक चाल से 7/11 भाग से जाता है। कह रहा है एक व्यक्ति है वो अपनी वास्तविक चाल से 7/11 भाग से जाता है और किसी जगह 22 घंटे में पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये जो बात कह रहा है 7/11 भाग से जाता है, 7/11 भाग से जाता है और 22 घंटे में पहुंच जाता है, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 11 की स्पीड से तय करता था तो आज व्यक्ति उसी दूरी को 7 की स्पीड से तय करता है और 22 घंटे में पहुंच जाता है। क्या कि अगर कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 11 की स्पीड से तय करता था तो आज व्यक्ति उसी निश्चित दूरी को 7 की स्पीड से तय करता है और 22 घंटे में पहुंच जाता है।
ठीक है। तो दोस्तों एक चीज बताइए, अगर पहले व्यक्ति 11 की स्पीड से तय कर रहा था किसी निश्चित दूरी को तो कुछ समय लग रहा होगा, कहोगे हाँ। लेकिन जब व्यक्ति आज उसी दूरी को 7 की स्पीड से तय करने लगा है तो कुछ और समय लगेगा, कहोगे हाँ कुछ और समय लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों जिस दूरी को वो 11 की स्पीड से पहले तय करता था उसी दूरी को आज वो 7 की स्पीड से तय कर रहा है, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में जो समय का अनुपात होता है वो क्या होता है, कहोगे ऐसी स्थिति में जो लगने वाले समय का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का उल्टा होता है। तो चालों का अनुपात देखा जाए तो 7:11 है, 7/11 है, तो समय का अनुपात होगा 11/7। इसका मतलब दोस्तों क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति पहले 11 की स्पीड से जाता था तो उसे उस निश्चित दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लगता था। लेकिन आज वही व्यक्ति 11 की स्पीड से ना जाकर के वो 7 की स्पीड से जब जाता है तो उसे 11 घंटे का समय लगता है उसी निश्चित दूरी को तय करने में। हमें पता है दोस्तों कि जब व्यक्ति 11 की स्पीड से जाता था तब 7 घंटे का समय लगता था उस दूरी को तय करने में। लेकिन जब वही व्यक्ति 7 की स्पीड से जाता है, 11 की स्पीड से ना जाकर के 7 की स्पीड से जाता है तो उसे उसी निश्चित दूरी को तय करने में 11 घंटे का समय लगता है। क्या 11 घंटे का समय लगता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 11 घंटे का समय नहीं लग रहा है, 22 घंटे का समय लगता है। क्या 22 घंटे का समय लगता है, मतलब 11 बराबर 22 के कहोगे हाँ। 1 बराबर कितने के कहोगे, 1 बराबर 2 के। दोस्तों एक बात बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता है तो कितना समय बचा लेगा, ठीक है। पहले दोस्तों वो किस स्पीड से जाता था, कहोगे 11 की स्पीड से जाता था, ठीक है। और आज किस स्पीड से जा रहा है, कहोगे 7 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर वो पहले 11 की स्पीड से जाता था तो ये 11 क्या है, कहोगे वास्तविक चाल है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, अगर वो वास्तविक स्पीड से जाता है तब कितना समय लगता है, कहोगे 7 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अगर वो अपनी वास्तविक स्पीड से ना जाकर के वो 7 की स्पीड से जाता है, 7 की स्पीड से जाता है तब कितना समय लगता है, कहोगे 11 घंटे का समय लगता है। अगर दोस्तों वो वास्तविक स्पीड से जाने लगेगा, अगर वो 7 की स्पीड से ना जाकर के 7 की स्पीड से ना जाकर के वो 11 की स्पीड से जाने लगेगा तो इस हिसाब से देखा जाए तो 4 घंटे का समय बचा लेगा, कहोगे हाँ 4 घंटे का समय बचा लेगा। क्यों, कहोगे क्योंकि अगर वो वास्तविक स्पीड से जाता है तो 7 घंटे का समय लगेगा, ना तो वैसे 11 घंटे का समय लगेगा। अगर वो वास्तविक स्पीड से जाता है तो 7 घंटे का समय लगेगा, ना तो वैसे 11 घंटे का समय लगेगा। अगर वो वास्तविक स्पीड से जाने लगता है तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 घंटे का समय बचा लेगा, ठीक, कोई दिक्कत कोई नहीं। दोस्तों 1 बराबर कितने के आया है, कहोगे 1 बराबर 2 के है। अगर वो 4 घंटे बचा लेगा तो 4 बराबर कितने के, कहोगे 4 बराबर होगा 8 के। क्योंकि 1 बराबर 2 के है तो 4 बराबर कितने के, कहोगे 8 घंटे के। मतलब अगर वो वास्तविक स्पीड से जाता है दोस्तों, अगर वो वास्तविक स्पीड से जाता है तो कुल कितने घंटे का समय बचा लेगा, कहोगे 8 घंटे का समय बचा लेगा। क्या 8 घंटे का समय बचा लेगा, क्योंकि हमें पता है दोस्तों अगर वो वास्तविक स्पीड से जाता है तो 4 घंटे का समय बचा लेगा। और 1 बराबर 2 के है तो 4 बराबर कितने के, कहोगे 8 के। तो इस प्रकार देखा जाए तो वास्तविक स्पीड से अगर व्यक्ति जाता है तो कितने घंटे का समय बचा लेगा दोस्तों, कहोगे 8 घंटे का समय बचा लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है, ठीक है। कह रहा है पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है। कह रहा है दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय याद कीजिए। क्या दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय याद कीजिए, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय की गई है ए और बी के द्वारा। कह रहा है एक निश्चित दूरी ए और बी के द्वारा तय की गई है, ठीक है। कह रहा है ये जो दूरी तय की गई है ए और बी के द्वारा वो 3:4 की स्पीड से तय की गई है। ये जो निश्चित दूरी तय की गई है ए और बी के द्वारा वो 3:4 की स्पीड से तय की गई है, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर किसी निश्चित दूरी को ये 3 की स्पीड से तय किया है तो उसी निश्चित दूरी को बी 4 की स्पीड से तय किया गया है। इसका मतलब यही है अगर किसी निश्चित दूरी को ये 3 की स्पीड से तय किया है तो उसी निश्चित दूरी को 4 की स्पीड से बी तय किया है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर किसी निश्चित दूरी को ए ने 3 की स्पीड से तय किया है तो कुछ समय लगा होगा, कहोगे हाँ। उसी निश्चित दूरी को बी ने 4 की स्पीड से तय किया है तो कुछ और समय लगा होगा, कहोगे हाँ।
जिस दूरी को दोस्तों ए ने 3 की स्पीड से तय किया, उसी निश्चित दूरी को बी ने 4 की स्पीड से तय किया है। कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों समय का अनुपात क्या होता है? कहोगे ऐसी स्थिति में समय का अनुपात जो होता है चाल के अनुपात का उल्टा होता है। तो चालों का अनुपात ये है, ए और बी के चालों का अनुपात ये है, तो समय का अनुपात होगा 4:3। 4:3, 4/3 होगा। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति 3 की स्पीड से किसी निश्चित दूरी को तय करता था तो उसे 4 मिनट का समय लगता था, लेकिन वही निश्चित दूरी व्यक्ति बी 4 की स्पीड से अगर तय करता था तो उसी निश्चित दूरी को तय करने में बी को 3 मिनट का समय लगता था। अगर किसी निश्चित दूरी को ए 3 के हिसाब से तय करता था तो उसी निश्चित दूरी को तय करने में 4 मिनट का समय लग रहा था, और बी अगर वही निश्चित दूरी 4 की स्पीड से तय करता था तो उसे 3 मिनट का समय लगता था उसी निश्चित दूरी को तय करने में। कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों जिस निश्चित दूरी को ये 4 मिनट में तय कर रहा है उसी निश्चित दूरी को बी 3 मिनट में तय कर रहा है, तो ए को बी से कितना मिनट फालतू लग रहा है? कहोगे 1 मिनट फालतू लग रहा है। यहां पर देखा जाए तो 1 मिनट फालतू लग रहा है, लेकिन दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन में ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगा है। हमारे अनुसार तो 1 मिनट लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 30 मिनट लगा है, मतलब 1 = 30 के। कहोगे हाँ 1 = 30 के। कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात बताइए, दूरी को तय करने में ए को कितना समय लग रहा था? कहोगे ए को तो 4 मिनट का समय लग रहा था और बी को 3 मिनट का समय लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूरी को तय करने में ए को कितना समय लग रहा था, तो ए को देखा जाए तो 4 मिनट का समय लग रहा था। ठीक है, अगर दोस्तों 1 = 30 मिनट के है तो 4 बराबर कितने के? कहोगे 4 बराबर 120 के। मतलब ए को उस निश्चित दूरी को तय करने में कितने मिनट का समय लग रहा था दोस्तों? कहोगे 120 मिनट का समय लग रहा था। क्या 120 मिनट का समय लग रहा था, क्योंकि 1 = 30 के है तो 4 बराबर 120 के है। क्या 120 के। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी को तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। क्या 9 मिनट का समय लेती है। कह रहा है समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इससे अपनी चाल कितनी बढ़ानी चाहिए? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से कोई कार निश्चित दूरी को 9 मिनट में तय कर लेती थी। कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से कोई कार किसी निश्चित दूरी को 9 मिनट में तय कर लेती थी। क्या 9 मिनट में तय कर लेती थी। कोई दिक्कत होगी नहीं। कह रहा समान दूरी को, जिस दूरी को 9 मिनट में तय की है, कह रहा उसी दूरी को अगर 8 मिनट में तय करना हो, कह रहा है जिस दूरी को पहले 9 मिनट में तय करती थी उसी दूरी को अगर 8 मिनट में तय करना हो तो उसकी स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी चाहिए। क्या कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी चाहिए थी। दोस्तों जिस दूरी को 9 की स्पीड से तय जिस दूरी को 9 की स्पीड से तय की है, 9 मिनट में तय की है, जिस दूरी को 9 मिनट में तय की है उसी दूरी को कह रहा है कि 8 मिनट में अगर तय करना हो तो कितनी उसकी स्पीड बढ़ानी चाहिए। कहोगे हाँ। तो दोस्तों जिस दूरी को 9 की स्पीड से तय किया है उसी दूरी को 8 मिनट में तय करवाना चाह रहा है। कहोगे हाँ। और ऐसी स्थिति में दोस्तों समय के अनुपात का उल्टा क्या होता है? कहोगे समय के अनुपात का उल्टा ऐसी स्थिति में चालों का अनुपात होता है। तो चालों का अनुपात होगा कितना? कहोगे देखिए समय का अनुपात का उल्टा, समय का अनुपात है 9:8, मतलब 9/8 है, तो चालों का अनुपात होगा 8/9। क्या चालों का अनुपात जो होगा 8/9। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कहोगे इसका मतलब यही है कि 9 मिनट में जो दूरी तय की जा रही थी वो 8 की स्पीड से तय की जा रही थी। 9 मिनट में जो दूरी तय की जा रही थी वो 8 की स्पीड से तय की जा रही थी। ठीक है, और 8 मिनट में जो दूरी तय करना चाह रहा है, 8 मिनट में जो दूरी तय करना चाह रहा है वो 9 की स्पीड से तय करना चाह रहा है। 9 मिनट में जो दूरी तय कर रहा था वो 8 की स्पीड से तय कर रहा था, और 8 मिनट में जो दूरी तय करना चाह रहा है वो 9 की स्पीड से तय करना चाह रहा है। ये फ्रैक्शन के माध्यम से बता रहा हूं, कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों हमें पता है, हमारे अनुसार देखा जाए फ्रैक्शन के माध्यम से तो 9 मिनट में जो दूरी तय कर रहा था वो 8 की स्पीड से तय कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा था, मतलब 8 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटे के। कहोगे हाँ। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटे के।
ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा था समान दूरी को 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहले वो 8 की स्पीड से किसी निश्चित दूरी को तय कर रहा था, कहोगे हाँ, लेकिन आज उसी दूरी को 9 की स्पीड से तय करना चाह रहा है। पहले वो 8 की स्पीड से किसी निश्चित दूरी को तय कर रहा था, लेकिन आज उसी दूरी को 9 की स्पीड से तय करना चाह रहा है। तो उसकी स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा कितना बढ़ाना चाहिए, कहोगे 1 यूनिट बढ़ाना चाहिए। क्या 1 यूनिट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हमें पता है दोस्तों 1 यूनिट चाल बढ़ानी चाहिए, और 1 यूनिट बराबर कितने की आई है दोस्तों, कहोगे 1 यूनिट बराबर आई है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की। मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी चाहिए स्पीड दोस्तों, कहोगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 1 बराबर कितने के है, कहोगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा के है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 कार ए तथा बी क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती हैं। कह रहा है यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होगी। क्या दोनों शहरों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होगी। तो दोस्तों एक बात बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है 2 कारें हैं ए तथा बी, कहोगे हाँ यही कह रहा है। कह रहा है जो पहली कार है एक शहर से दूसरे शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, कहोगे हाँ। कह रहा है जो कार बी है वो एक शहर से दूसरे शहर की ओर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। तो दोस्तों जो शहर पहले शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी एक निश्चित ही दूरी तो होगी, कहोगे हाँ एक निश्चित दूरी होगी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर पहला जो कार ए 60 की स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा है, कार बी 108 की स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जिस दूरी को ए 60 की स्पीड से तय कर रहा है उसी दूरी को बी जो है 108 की स्पीड से तय कर रहा है। अगर दोस्तों जिस दूरी को ये 60 की स्पीड से तय कर रहा है उसी दूरी को बी 108 की स्पीड से तय कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। ऐसी स्थिति में लगने वाला समय का अनुपात क्या होगा, कहोगे ऐसी स्थिति में लगने वाला जो समय का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का उल्टा होता है। तो चालों का अनुपात क्या है, कहोगे चालों का अनुपात देखा जाए तो 12 पंचे 60, 12 9 108। कहोगे ऐसी स्थिति में देखा जाए तो चालों का अनुपात 5:9 है, तो समय का अनुपात जो होगा 9/5 होगा। क्या 9/5 होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो कार ए है एक शहर से दूसरे शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के 60 की स्पीड से जब जाता है तो उसे 9 घंटे का समय लगता है। क्या 9 घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो कार बी है एक शहर से दूसरे शहर की ओर जो 108 की स्पीड से जा रहा है, जब 108 की स्पीड से जा रहा है तो उसे 5 घंटे का समय लग रहा है। दोस्तों शहर ए से एक शहर से दूसरे शहर की ओर कार ए को जाने में 9 घंटे का समय लग रहा है, कहोगे हाँ। और कार बी को एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाने में 5 घंटे का समय लग रहा है। तो कार बी को कार ए की तुलना में कितने घंटे कम समय लग रहा है, कहोगे 4 घंटे कम समय लग रहा है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटे नहीं लग रहा है, 2 घंटे कम समय लग रहा है। तो 4 बराबर 2 के, कहोगे हाँ। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 1/2 के, 1 बराबर 1/2 घंटे के। कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, अगर 1 बराबर 1/2 के तो कार ए को कितना समय लग रहा था, कहोगे 9 घंटे का समय लग रहा था। अगर 1 बराबर 1/2 के तो 9 बराबर कितने के, कहोगे 9 बराबर 9/2 के। मतलब कार ए को एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाने में कुल मिलाकर 9/2 घंटे का समय लग रहा था, कहोगे हाँ। हमें दोस्तों पता है कि जो कार ए है 60 की स्पीड से चल रही थी, कहोगे हाँ 60 की स्पीड से चल रही थी। जो कार ए है वो एक शहर से दूसरे शहर की ओर 60 की स्पीड से जा रही थी। हमें ये भी बात पता है जो कार ए है उसे एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाने में कुल मिलाकर 9/2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अगर दोस्तों 60 की स्पीड से कार ए एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रही है और 9/2 घंटे में वो एक शहर से दूसरे शहर की ओर पहुंच जाएगी, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी रही होगी, कहोगे देखिए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 30 आएगा। ठीक है, और 9 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3
9 3 27 और एक जीरो वैसे लगा देंगे, मतलब दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या रही होगी, कहोगे 270 किलोमीटर रही होगी। क्या 270 किलोमीटर रही होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और वो मेथड आपको मैंने सिखाया है, आपको मेथड वो सिखाया है। आइए दोस्तों हम दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों दूसरी क्लास में, दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने आपको बताया था जब किसी एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए, जब किसी एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए और उस निश्चित दूरी को तय करने में अलग अलग चाल से टी घंटे का ज्यादा या कम समय लगे, ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए आपको मैंने बताया था, ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कहोगे ऐसी स्थिति में दूरी निकालने के लिए आपने बताया था जो समय का अंतर है वो लिख दीजिए। समय का अंतर दोस्तों कितना है, कहोगे 2 घंटे है। उसके बाद क्या बताया था, कहोगे उसके बाद बताया था पहली और दूसरी चाल का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। पहली चाल क्या है, कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी चाल क्या है, कहोगे दूसरी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया था, कहोगे उसके बाद बताया था आपने कि चालों का जो अंतर है उससे भाग दे दीजिए। ठीक है, चालों का अंतर कितना है, कहोगे 48, मैंने भाग दे दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं काटता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 2 से अगर आप काटते हो यहां पर तो 24 आ गया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 6 से इसे काटता हूं तो 10 आ जाएगा, कहोगे हाँ। यहां पर क्या आ जाएगा, कहोगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं काटता हूं तो क्या हो गया, यहाँ पर अगर काटते हो तो 4 दूनी 8, 4 7 28 और 10 की मल्टीप्लाई अगर मैं 27 से करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 10 की मल्टीप्लाई अगर 27 से करते हो तो 270 आ जाएगा। मतलब जो दूरी थी दोनों शहरों के बीच की दूरी वो कितनी थी, कहोगे 270 किलोमीटर थी। क्या 270 किलोमीटर थी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 कार ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रम से 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है। कह रहा है यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 कार है, एक ए है एक बी है। कह रहा है जो कार ए है एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रही थी और जो कार बी है वो भी एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा है। अगर दोस्तों दोनों कार एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रही हैं तो मैं कह सकता हूं दोनों कार एक निश्चित दूरी को तय कर रही हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है जो कार ए है वो 72 की स्पीड से जा रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा है और जो कार बी है दोस्तों वो कह रहा है 90 की स्पीड से एक शहर से दूसरे की शहर की ओर जा रहा है। दोस्तों कार ए 72 की स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा है और कार बी जो है 90 की स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जिस दूरी को ए 72 की स्पीड से तय कर रहा है उसी दूरी को बी कार 90 की स्पीड से तय कर रही है। अगर दोस्तों जिस दूरी को ये 72 की स्पीड से कार ए तय कर रही है उसी दूरी को बी 90 की स्पीड से तय कर रहा है तो ऐसी स्थिति में समय का अनुपात क्या होगा, कहोगे ऐसी स्थिति में समय का जो अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का उल्टा होता है। तो मैंने कहा चालों का अनुपात होगा कितना, कहोगे देखिए मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ 18 चौक 72, 18 25 90, तो चालों का अनुपात 4/5 आया तो समय का अनुपात होगा 5/4, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर समय का अनुपात 5/4 है इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो कार ए है जब एक शहर से दूसरे शहर की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसी प्रकार जो कार बी है जब एक शहर से दूसरे शहर की ओर 90 की स्पीड से जाती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में कार ए को 5 घंटे का समय लगा है और कार बी को एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाने में 4 घंटे का समय लगा है। तो दोस्तों कार बी को ए की तुलना में कितने घंटे कम समय लगा है, कहोगे 1 घंटे कम समय लगा है इसके अनुसार देखा जाए। लेकिन क्वेश्चन भी कह रहा है 1 घंटे का ही कम समय लगा है, मतलब 1 बराबर 1 के, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 बराबर 1 के तो 4 बराबर कितने के, कहोगे 4 बराबर 4 के। मतलब कार जो बी है उसे एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाने में कितने घंटे का समय लग रहा है, कहोगे 4 घंटे का वास्तव में समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें पता है जो कार बी है वो 90 की स्पीड से तो चल रही है, कार जो है बी 90 की स्पीड से चल रही है।
और ये भी बात पता है कि 4 घंटे में एक शहर से दूसरे शहर की ओर पहुंच जाएगी। अगर दोस्तों 90 की स्पीड चल रही है और 4 घंटे में वो एक शहर से दूसरे शहर की ओर पहुंच जाएगी, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी? कहोगे 9 चौक 36, 360 किलोमीटर होगी। क्या 360 किलोमीटर होगी? कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको दूसरे मेथड से भी शुरुआत में करवाया है, ठीक है। आइए दोस्तों उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब एक निश्चित दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जाए और उस अलग अलग चालों से तय करने में t घंटे का ज्यादा या कम समय लगे, तो मैंने आपको दूरी निकालने के लिए तरीका बताया था। वो तरीका क्या था दूरी निकालने के लिए? कहोगे दूरी निकालने के लिए आपने तरीका यही बताया था कि जो समय का अंतर है वो लिख लीजिए। समय का अंतर कितना है? कहोगे 1 घंटे है, लिख लिया। उसके बाद क्या बताया था? कहोगे उसके बाद बताया था पहले और दूसरे चाल का मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद क्या बताया था? कहोगे उसके बाद कहा था आपने जो चालों का अंतर है उनसे डिवाइड कर दीजिए। चालों का अंतर कितना है? कहोगे 18 है, डिवाइड कर दिया और दूरी निकल के तैयार हो जाएगी। 18 चौक 72 कहोगे हाँ, 9 चौक 36 कहोगे हाँ। मतलब जो शहरों के बीच की दूरी थी, दोनों शहरों के बीच की दूरी थी वो कितनी थी? कहोगे 360 किलोमीटर थी। क्या 360 किलोमीटर थी? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।